हेलो फ्रेंड, अपन बात कर रहे हैं वाइटल साइन या कार्डिनल साइन। ठीक है, इसमें से अपन ने पहला हो गया कंप्लीट, जिसमें अपन ने टेम्परेचर देखा था। टेम्परेचर अपन ने कंप्लीट पढ़ लिया। टेम्परेचर के बाद अपना सेकंड वाइटल साइन आ रहा है ब्लड प्रेशर, बीपी जिसको अपन बोलेंगे। ठीक है, ब्लड प्रेशर, अगर इसका नॉर्मल वैल्यू बात करें अगर ब्लड प्रेशर की, तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mm/Hg। इसका यूनिट हमेशा याद रखना है। ठीक है, बहुत सारे यूनिट जब एग्जाम में कभी क्वेश्चन आता है तो कई यूनिट भी चेंज कर देता है, तो यूनिट को अपने माइंड में रखना है। ठीक है, तो यूनिट के अंदर क्या करोगे, 120/80 mm/Hg नॉर्मल ब्लड प्रेशर। ठीक है, अगर बात करें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 mm/Hg होता है। ठीक है, वैसे अगर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात करें तो कितना होगा, 80 mm/Hg। ठीक है, यह ब्लड प्रेशर हो गया। क्वेश्चन तीनों में क्वेश्चन पूछा हुआ है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऐसा पूछा हुआ है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी एग्जाम में पूछा हुआ है। 120 वैल्यू दे दी, 80 दे दी, या फिर 140 या 130 कुछ भी वैल्यू दे देंगे। ठीक है, और आपको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर पूछेगा तो उसका आंसर क्या आएगा, नॉर्मल 120/mm/Hg। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में, हर एग्जाम में कभी ना कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता ही रहता है। ठीक है, पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर क्या होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। ठीक है, सिस्टोलिक में से अगर डायस्टोलिक को माइनस कर देंगे तो जो अपने पास वैल्यू आएगी वो आएगी पल्स प्रेशर। ठीक है, मान लो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 है और डायस्टोलिक कितना है, 80। तो 120 में से 80 को निकालेंगे तो क्या है, 40 mm/Hg। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि नॉर्मल पल्स प्रेशर कितना होता है। नॉर्मल पल्स प्रेशर एडल्ट का 40 होता है, 40 mm/Hg। ठीक है, याद रखना ये चीज़ का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। ठीक है, कार्डियक आउटपुट के बाद, ठीक है, जो मीन आर्टेरियल प्रेशर देखेंगे वो देखो कैसे, उसका एक फॉर्मूला है, सिस्टोलिक प्रेशर प्लस ब्रैकेट के अंदर डायस्टोलिक, इसको गुणा कर देंगे 2 से। ठीक है, बटा 3 करने के बाद क्या होगा, देखो मान लो नॉर्मल ब्लड प्रेशर अपना सिस्टोलिक 120 है प्लस डायस्टोलिक 80 डिवाइड 2 से गुणा किया और बटा 3 किया, तो 120 प्लस 160, 80/2 को करेंगे तो 160 आ जाएगा, बटा 3। तो अपने पास मेन आर्टेरियल प्रेशर आता है 93.3 mm/Hg। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ये भी, मेन आर्टेरियल प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर एबव 140/90 mm/Hg को क्या बोलेंगे अपन, हाइपरटेंशन। अगर ब्लड प्रेशर पेशेंट का 140 से 140/90 हो गया, इसे एबव हो जाएगा, तो वो कंडीशन में क्या आ जाएगा, हाइपरटेंशन। ठीक है, याद रखने हैं। एक होता है हाइपोटेंशन, हाइपर में क्या ज़्यादा हो जाएगा, और हाइपो में क्या होता है, हाइपो मतलब कम होना। ठीक है, हाइपो में क्या होगा, ब्लड प्रेशर बिलो 90/60 mm/Hg। ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, बिलो हो जाएगा 90/60। ठीक है, ये है अपना नॉर्मल। ये याद रखना, ये बहुत सारी टोटल क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, इनको याद रखना। ये नॉर्मल रख दिया लेकिन इनमें से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट अपन मेजरिंग बीपी को जब मेजरमेंट करेंगे तो उसका जो इंस्ट्रूमेंट है उसको क्या बोलेंगे, स्पिग्मोमेनोमीटर। ठीक है, स्पिग्मोमेनोमीटर के द्वारा क्या करेंगे, मेजरिंग मेजर जो बीपी का मेजरिंग कप होगा, जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या होता है, स्पिग्मोमेनोमीटर। ठीक है, और स्टेथोस्कोप। अगर अपन बात करें बीपी कप की, क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, नॉर्मल विड्थ या लेंथ के हिसाब से क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर न्यू बोर्न जो बेबी जन्म होता है उस टाइम अगर उसका जो ब्लड प्रेशर लेंगे, तो अगर उसका जो बीपी कप बांधते हैं अपन, ठीक है, उसका सेंटीमीटर होगा, 3 सेंटीमीटर विड्थ होगा और 6 सेंटीमीटर उसका लेंथ होगा। ठीक है, अगर इन्फेंट की बात करें तो 5 सेंटीमीटर उसका विड्थ होता है और 15 सेंटीमीटर क्या होता है, उसका लेंथ होता है। ठीक है, ये ज़्यादातर एडल्ट पूछा जाता है एग्जाम में, एडल्ट का, और एक पूछा जाता है इन्फेंट का। ये इंपॉर्टेंट है दोनों, इनको अच्छे से याद रखना है। अगर एडल्ट की बात करें, एडल्ट की, ठीक है, एडल्ट की बात करें तो वो 13 सेंटीमीटर, तो इसका क्या होगा, विड्थ होगा, और 30 सेंटीमीटर क्या होता है, इसका लेंथ होता है। और अगर एडल्ट थाई, अगर मान लो कोई प्रॉब्लम है या एडल्ट के अगर मान लो थाई से अगर लेना है, ठीक है, हैंड में कोई दिक्कत है तो उसका अगर थाई का अगर बोलें तो विड्थ उसका 20 सेंटीमीटर और लेंथ होता है उसका
42 सेंटीमीटर। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें ब्लड प्रेशर लेते टाइम, एक बीपी जो कप अपन बांधते हैं ना, उसको एकदम नॉर्मल तरीके से बांधना, तो टाइट बांधना ना लूज बांधना। आप देखो टाइट और लूज का क्या हो सकता है, अगर उसको लूज बांधेंगे, अगर लूज कप अगर पेशेंट के बांध चुके हो आप, तो उसमें इंक्रीज बीपी के चांस रहते, बीपी बढ़ा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, और अगर टाइट कप बांध रहे हो तो इसमें क्या होगा, बीपी डिक्रीज मिलेगा। तो उसको एक दो नॉर्मल रेंज में जैसे अपन सिंपली बांधते हैं ना, उतना ही उसको बांधना है। ठीक है, ना तो ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा लूज। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं। मान लो किसी पेशेंट का बीपी कप अगर लूज बंधा हुआ है तो उसका ब्लड प्रेशर में क्या इफेक्ट हो गया, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, नॉर्मल रहेगा, ये क्या रहेगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, अगर लूज बांधेंगे तो वो इंक्रीज मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर अपना ब्लड प्रेशर कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट अपन बात करेंगे पल्स और इसके बाद रेस्पिरेशन, दो और भी बचे अपने पास। इसके बाद अपना वाइटल साइन कंप्लीट हो जाएगा, और वाइटल साइन के बाद फिर अपन एक नया टॉपिक जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उस टाइप से लेंगे। और एक इम्पोर्टेंट चीज़, राजस्थान ने भी अब जो वैकेंसी आने वाली है उसमें एनएचएम की हो तो कैलेंडर जारी कर दिया है। ठीक है, लैब टेक्नीशियन की हो, सीएचओ की हो, सब में एग्ज़ाम होने वाला है। और एग्ज़ाम होने वाला है, और एग्ज़ाम 5-6 महीने बाद एग्ज़ाम की डेट भी दे दी है जून में। तो आप देख लो, आप जुड़ लो दोस्त से, अच्छे से पढ़ाई कर लो अगर बढ़िया सिलेक्शन लेना है तो। और ऐसे सिंपल क्वेश्चन आएंगे, और जो जुड़ गए और जो अच्छे से तैयारी कर ली उसको देख लो। एक बार एग्ज़ाम जुड़ के और भरोसा करके देखिए, पता चलेगा कितने अच्छे एग्जाम में बैठोगे। जब क्वेश्चन आएंगे ना तो इससे सिंपल क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी नहीं ज़्यादा आने वाला है। ठीक है, इसलिए अच्छे से तैयारी कर लो, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बाय बाय।